हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। जैसा कि तुम्हें पता है हमारा चैप्टर चल रहा है आव्यू। ये 12th क्लास का लेक्चर है और इसमें हम प्रश्नावली कर रहे हैं 3.1। इसमें हम पहली प्रश्नावली के इसके कुछ क्वेश्चंस सोल्व कर चुके थे। उसके बाद जो शेष क्वेश्चन है, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है, वो आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। उम्मीद है आपने पुराने जो लेक्चर है वो इसके देख लिए होंगे। चलो शुरू करते हैं। और अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखें, उसके बाद यहाँ पर आए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे आपको देखना है, आपको कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं। इन इक्वेशंस में तुम्हें करना क्या है, एक्स वाई और जेड के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। इसे समझने से पहले एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि जब भी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं, उसका एक मीनिंग होता है कि उनके उनके संगत अवयव शब्द पकड़ के चलियो भाई, शब्द क्या बोल रहा मैं वो समझ लियो। अगर मैंने लिखा ए बी सी डी, ये एक मैट्रिक्स है और ये बराबर है 1 2 3 4 के, तो इसका मीनिंग है कि इनके जो संगत अवयव होंगे, इनके जो संगत अवयव होंगे, मीनिंग संगत अवयव, ये वाला अवयव इसके संगत है, ये वाला अवयव इसके संगत है, ये वाला अवयव इसके संगत है और ये वाला अवयव इसके संगत है। ये सारे के सारे अवयव, संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे भाई? बराबर होंगे। मीनिंग कि ए का मान यहां पर होगा 1, बी का मान यहां पर होगा 2, सी का मान यहां पर होगा 3 और डी का मान यहां पर होगा 4। ये फंडा समझ गए? अगर आप ये फंडा समझ गए हो तो ये क्वेश्चंस करने में कुछ भी नहीं है। चलो देखो, तो शुरू करते हैं सवाल। पहला ही क्वेश्चन देख लो भाई। इसमें हमें दिया है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, इसका पहला पार्ट है भाई, ध्यान से देखना। और इसमें 4x 3 5 बराबर y z 1 5। इसमें एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे तुलना करने पर। क्या करने पर भाई? तुलना करने पर। क्या सीखा है? संगत अवयव बराबर होंगे। मीनिंग ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, ये वाला अवयव इसके बराबर होगा, ये वाला अवयव इसके बराबर होगा और 5 तो बराबर 5 के है ही। तो यहाँ पे आप देखोगे ए बराबर, सॉरी ए तो है ही इसमें, एक्स बराबर आपको 1 दिखेगा, y बराबर आपको 4 दिखेगा और z बराबर आपको 3 दिखेगा। और यहाँ पर हमने पहले सवाल में x, y और z के वैल्यू फाइंड आउट कर लिए है। इसके बाद अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि हमें ज्ञात है, हमें पता है, हम जानते हैं कि जब दो अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। नेक्स्ट पार्ट सेकंड देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, आपको दिया है अवयव में x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 एक्स वाई और ये आपको बराबर दिया हुआ है 6 2 5 8। तो हमें कुछ ज्ञात है, हमें क्या पता है भाई कि संगत अवयव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मीनिंग तुलना कर लो। पहले क्या करोगे भाई? तुलना करने पर, तो तुलना करोगे तो क्या मिलेगा, ये वाला पूरा का पूरा अवयव, ये एक ही अवयव है, ये भाई ये एक ही अवयव है इसका, ये ध्यान रखना है, ये इसका एक ही अवयव है। ये पूरा अवयव होगा किसके बराबर? 6 के। 2 तो 2 के बराबर है ही, और ये वाला पूरा अवयव किसके बराबर होगा? ये पूरा का पूरा 5 के बराबर होगा और ये एक्स वाई वाला किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें मिला है एक्स प्लस वाई बराबर मिला है 6, समीकरण 1 मान के चलना है भाई। और 5 प्लस जेड बराबर मिला है 5, समीकरण 2 मान के चलेंगे भाई। और एक्स वाई इक्वल आपको मिल रहा है, कितना मिल रहा है भाई? रख दे 8, समीकरण 3 मान के चलेंगे। अब इन 3 समीकरणों को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इन 3 समीकरणों में से हम एक्स वाई और जेड के वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो अभी दिख जाएगा। देखो ध्यान से देखो, समीकरण 2 से समीकरण 2 से देखोगे तो आपको मिलेगा 5 प्लस जेड बराबर 5। इस 5 को इधर भेज दो, जेड बराबर 5 माइनस 5
दैट इज z बराबर 0। z का वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर चुके हो, जिसका वैल्यू कितना आया है 0। अब आपको किस किस के वैल्यू निकालने हैं, एक x का वैल्यू निकालना है और एक y का वैल्यू निकालना है। तो देखो समीकरण 1 से क्या करना है, देखो पहले लिख लो x प्लस वाई बराबर किसके है 6 के, y का मान देख लो यहाँ से निकाल लो, y बराबर आपको मिलेगा 6 माइनस x, और इस समीकरण को मान सकते हैं 4। अब देखो क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करेंगे भाई, समीकरण 3 में रख देंगे। तो रखो जरा, यहाँ पे रखो, x तो पहले से ही है, y की जगह रखना है 6 माइनस एक्स बराबर कितना मिलेगा भाई 8 मिलेगा। अंदर गुना कर लो इसकी 6x, इसकी इधर गुना करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 8। सबको दूसरी साइड भेजोगे, सबको कहाँ भेजोगे, दूसरी साइड भेजोगे तो मिलेगा इधर 0 बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा जाके, और ये 6x उधर जाके क्या होएगा माइनस, और 8 तो वहां पहले से था ही। अब एक बार को इन्हें क्या करता हूँ मैं सीधा करके लिख देता हूँ। अब ये क्या मिल गई तुम्हें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण मिला है। इस द्विघात समीकरण को हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, वहां से हमें 2 रूट इसके मिलेंगे, उसके हिसाब से हम फिर आगे देखेंगे इसमें करना क्या है। तो देखो 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ के 6 आई, 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ के 6 आई। तो आपको पता है 4 दूनी 8, और 4 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो 6 आपको मिलेगा। दैट इज आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 एक्स प्लस 8 बराबर 0। आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, बाहर माइनस है भाई, अंदर के चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखनी है, प्लस 8 और बराबर कितना 0। और आप अगर यहाँ से देखें कॉमन आ सकता है x, तो x कॉमन निकाल दो भाई, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से कॉमन आ सकता है 2, वो भी माइनस का, यहाँ से क्या बचेगा x बचेगा और माइनस के 4 बचेगा और बराबर 0। अब सवाल आना चाहिए कि प्लस 2 भी कॉमन आ सकता था, माइनस 2 ही कॉमन क्यों निकाल लिया गया, उसके पीछे एक कारण है भाई, ध्यान दो। जो भी चीज यहाँ पे बनेगी इधर भी वही चीज बननी चाहिए। अगर मैं यहाँ से प्लस का 2 कॉमन निकालता तो यहाँ माइनस का चिन्ह में ना ला पाता, यहाँ पर आता प्लस का चिन्ह, तो फिर मैं यहाँ पे ये दोनों सेम चीज नहीं होती, क्योंकि मुझे क्या निकालने, यहाँ से भी कॉमन निकालने हैं, इसलिए मुझे माइनस का चिन्ह भी इसमें से कॉमन निकालना पड़ा है। तो आप देखोगे, वैसे ये 6ठी 7वीं क्लास में सिखा दे जा, उम्मीद कर रहा हूँ तुम 12th क्लास में मैथ पढ़ रहे हो तो ये तुम्हें आता होगा, नहीं आता तो भाई बता देना, ये भी सिखा देंगे कैसे हो रहा है। देखो भाई, तो यहाँ पे देखोगे x माइनस 4 दोनों ओर से कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस 2 और बराबर बचेगा 0। कैरी फॉरवर्ड में से यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे, या इसे मिटा देता हूँ, 1 मिनट रुको, इसे मिटा देता हूँ यहाँ से। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे मिटा दिया है। अब जरा आप देख सकते हो, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे कर रहा हूँ भाई मैं इस काम को। यहाँ पे हमें मिला है, देखो अगर एक बात सोचो, दो चीज का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, दैट इज या तो ये 0 रहा होगा या ये 0 रहा होगा, तो आपको क्या करना है, एक बार इसे 0 के बराबर रखना है, एक बार इसे 0 के बराबर रखना है। तो लिखेंगे जब x माइनस 4 बराबर 0, तो आपको x का वैल्यू मिलेगा 4। फिर से देखो, जब x माइनस 2 बराबर 0, तो आपको x का वैल्यू मिलेगा 2। तो x के 2 वैल्यू मिले, एक वैल्यू कितना मिला है आपको 4 मिला है, एक वैल्यू कितना मिला है 2 मिला है। z का वैल्यू आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे, तो आपको अब किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से y के भी 2 ही वैल्यू आपको मिलने वाले हैं। तो रखो कहाँ पे, यहाँ पे कर लेते हैं भाई, समीकरण क्या थी, 4 में x के मान रखने पर। तो देखो जब x बराबर, जब x का वैल्यू कितना लेके चल रहे हैं भाई 4 लेके चल रहे हैं, तब y बराबर, यहाँ पे देखो y बराबर 6 माइनस एक्स दैट इज 4, और आपको मिलेगा 2। फिर से देखो, जब x बराबर 2, तब y बराबर 6, ये वाला, माइनस x, x का वैल्यू कितना अपने पास 2 लगा दो,
तो ये आएगा 4। तो आपको एक्स वाई और जेड के वैल्यू मिल गए यहाँ। अतः एक्स वाई जेड के मान क्या क्या हो सकते हैं भाई, क्या क्या हो सकते हैं? एक्स के दो वैल्यू पॉसिबल थे। कौन कौन से वैल्यू पॉसिबल थे अपने पास? 4 और 2। यहाँ पे देखोगे वाई के भी दो वैल्यू पॉसिबल थे। जब 4 रखा था तो 2 मिला था, और जब 2 रखा था तो 4 मिला था। और जेड का कितना वैल्यू पॉसिबल है? जेड का वैल्यू एक ही पॉसिबल है, वो है 0। तो इस प्रकार यहाँ से आप एक्स वाई और जेड के मान निकाल सकते हैं। चलो मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर अगला सवाल फिर से करते हैं। तो बच्चा पार्टी मैं इसे मिटा चुका हूँ, और अब हम अगला सवाल करते हैं, जो कि है हमारा ये छठे का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखते हैं भाई क्या कहना चाह रहा है। इसमें आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड बराबर दिया हुआ है 9, 5, 7, और आपको सेम वही एक्स वाई और जेड के वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान दो, ये दोनों के दोनों जो हैं ये कॉलम मैट्रिक्स हैं। कॉलम मीनिंग इसमें केवल एक ही कॉलम इसमें है और एक ही कॉलम इसमें है। ये बात ध्यान है ना? मैंने सिखाया था कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इन सब चीजों का हमने अच्छी तरह डिस्कस किया हुआ है। तो आप अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो आप हमारा पहला लेक्चर देख सकते हैं, जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर यहाँ पे हमारा था। तो देखो तुलना करने पर क्या मिलेगा भाई? तुलना करने पर क्या मिलेगा? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके मिलेगा? 9 के। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके मिलेगा? 9 के। इसे समीकरण 1 कहोगे। x प्लस जेड बराबर किसके मिलेगा? 5 के। समीकरण कितनी आएगी भाई? 2 आएगी। और y प्लस जेड बराबर किसके मिलेगा? 7 है, 7 के। समीकरण कितनी आएगी? 3। तो अब इन्हें क्या करना है भाई? इन्हें सोल्व करना है, एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालने हैं। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, क्या हो अगर मैं पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा दूं? क्या हो अगर मैं पहली समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा दूं? तो ध्यान से देखना, x से x कैंसिल आउट होएगा, z से z कैंसिल आउट होएगा, वैल्यू मिलेगा y का। तो एक वैल्यू कैलकुलेट हो गया। फिर से पहली समीकरण में से कौन सी घटानी होगी? तीसरी। इससे क्या होगा? y से y कटेगा, z से z कटेगा, और आपको अब की बार वैल्यू मिलेगा x का। और फिर x का और y का यहाँ पे किसी में भी एक वैल्यू रख के तुम z का वैल्यू भी आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। तो करते हैं भाई, कैसे करेंगे देखो। ऐसे लिखते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर क्या मिलेगा भाई? घटाने पर मिलेगा लड्डू। कौन सा लड्डू? बूंदी का, चलाई का, या बेसन का, मोतीचूर का है। चलो देखो इसमें से घटाना है, कौन सा समीकरण घटाना है भाई? 2 से नंबर का। तो ये है अपने पास x प्लस जेड, और बराबर कितना है अपने पास? बराबर अपने पास इसमें रहेगा 5। तो जब घटाने के लिए जा रहे हैं भाई, तुम्हें पता होगा, बचपन में सीखा होगा, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तुम्हें मिलेगा क्या भाई? नीचे की ओर देखोगे क्या मिलेगा? तो देखो x से x गया, z से z गया, यहाँ से केवल बचा y, और इधर बचा 4। तो एक इसका वैल्यू निकल के आ गया भाई, y का वैल्यू। y का वैल्यू कितना निकला? y का वैल्यू निकला 4। इसके बाद क्या करेंगे भाई? फिर से समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर, घटाओ जरा, इसे भी घटाओ, देखते हैं क्या है। तो ये क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना था? 9 था। इसमें क्या है? y प्लस जेड है, जिसका वैल्यू कितना है भाई? 7। माइनस करने जा रहे हो, तो चिन्ह बदलो, नहीं चलने वाले समीकरण के। ये माइनस, ये 7 है भाई, ध्यान रखना। और ये भी क्या? माइनस। क्या होगा? यहाँ पे ध्यान से देखो, y से y कैंसिल आउट, z से z कैंसिल आउट, यहाँ से बचेगा कितना? x बचेगा, और इधर 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2। जैसे यहाँ बचा है, ठीक वैसे ही हम यहाँ पे इसे करने वाले। आगे देखो भाई, अब इनमें से कोई सा भी, चाहे तो x का वैल्यू उठा लो, चाहे y का वैल्यू उठा लो, वो इन दोनों एक समीकरण, यहाँ पे y का वैल्यू लगा सकते हो और यहाँ पर
x का वैल्यू लगा सकते हो। आपको इन दो समीकरण में से किसी एक में से z का मान निकाल लेना है। कैसे निकाल लेंगे, देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखो भाई। समीकरण 2 यदि x की जगह 2 आएगा, z का वैल्यू निकालना है, बराबर में 5 बचेगा, इसे उधर लेके जाओगे माइनस होगा, z बराबर 5 माइनस 2 या z बराबर 3। तो आपको सारे मान मिल गए, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और z का मान 3। तो इस प्रकार हमने ये सवाल भी किया है। अब अपन अगला सवाल करेंगे, इसके लिए मैं पहले से मिटा देता हूं। तो बच्चा पार्टी हम इसे मिटा चुके हैं। अब अपन आते हैं सवाल नंबर 7 पर। इसमें आपको क्या करना है, a, b, c और d का मान ज्ञात करना है। सेम मेथड लगाएंगे, सेम तरीके से समीकरणें बनेगी और इसमें हम आराम से इस मान को भी, इन मानों को भी हम निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। देखो 7 का सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन खुद लिख लिया करो, इतने समझदार तुम हो। सजाना धजाना मुझे नहीं आता। चलो भाई 2a प्लस सी 3c प्लस डी और ये बराबर -1 0 5 और 13। इसमें से a, b और c का मान निकालना है। मैंने अभी बताया है कि जब दो अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो वही मेथड इस पे आप लगाओगे, संगत अवयव को बराबर दिखाओगे। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है सॉरी चलो यहाँ पे देखो, तुलना करने पर मेरी बात का बुरा लगाओ तो वीडियो के नीचे कोई गाली नहीं देगा, पर्सनल गाली देनी है, पर्सनल मन ही मन में, है ना। a माइनस बी बराबर, भाई ये वाला पूरा अवयव, ये पहला अवयव पहले के बराबर होगा, यानी कि -1 के बराबर होगा। समीकरण कितना बनेगा भाई अपना, 1। अगला देखो 2a प्लस सी, ये बराबर बनेगा 5 के, समीकरण बनेगा 2। नेक्स्ट ये वाला देखो 2a माइनस बी, ये बनेगा बराबर 0 के, समीकरण 3। और लास्ट 3c प्लस डी, ये बराबर बनेगा 13 के और समीकरण 4। अब आपका काम यहाँ पे बचता है इन 4 समीकरणों को हल करना, जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है। 10वीं क्लास में हमने सबने सीखी है चीजें, तो लगा लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। पहले देखो इनमें सबसे आसान सोल्व करना किसे है, सबसे आसान सोल्व करना किसे है, आप इन दो को आसानी से सोल्व कर सकते हो। ये वाला देखो ना, अगर इस वाले इक्वेशन में से ये वाला इक्वेशन आप घटाओगे ना तो b से b कटेगा, एक a बचेगा और यहाँ से आपको a का वैल्यू 1 मिलेगा। काश, मैं उम्मीद करता हूँ तुम भी सोच पा रहे हो ये बात, पर नहीं सोच पा रहे तो अभी देखते हैं क्या करना चाह रहा हूँ मैं, वो देख लो। देखो समीकरण कौन सी में से भाई, 3 में से, 3 से समीकरण एक को घटाने पर, घटाओ भाई जरा, कैसे घटाते हैं देखो। पहले समीकरण 3 लिखो तो सही, ये 2a आया माइनस का b आया, बराबर बचा 0। घटाना किसे है, a माइनस b को, और इसका वैल्यू है -1। देखते हैं भाई क्या होगा। क्या बताया था मैंने, घटाते समय चिन्ह बदलते हैं, तो ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, घटाते समय चिन्ह बदलेंगे तो आपको इस प्रकार ही समझ में बात आएगी। तो देख लो भाई, अब बड़े ही प्यार से देखो, बड़े ही प्यार से नजर आ रहा होगा कि ये b प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल आउट। यहाँ 2a में से एक a घटा तो एक a बचा और यहाँ पे बचेगा 1। तो a का मान तो आपने निकाल के तैयार कर लिया, a का मान आप निकाल चुके हैं। अब ये वाला मान, ये वाला मान इस समीकरण में रख दो, चाहे इस समीकरण में रख दो, आपको b का मान भी यहाँ से मिल जाएगा। लिखो इस बात को, चलो a का मान समीकरण कौन से में रखूं भाई, इसमें रखूं, चलो तीसरी में लिख देता हूं। 3 में रखने पर रख दो, समीकरण 3 क्या है अपने पास, 2 गुना a का मान लगाओगे 1 माइनस b बराबर 0, 2 एकम 2 बराबर, b को इधर भेजोगे भाई प्लस हो जाएगा, जाकर दूसरी साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज b। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा b का मान 2, a का मान 1 आया है, b का मान 2 आया है। अब c का मान निकाल लो भाई, c का मान कहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, a का मान इसमें लगा दो। फिर से देखो a का मान
समीकरण 2 में रखने पर रख दो। तो ये 2 गुना 1 फिर प्लस c बराबर 5। यहाँ पे आप देखोगे 2 प्लस c बराबर 5 और आप यहाँ पर देखोगे c बराबर 5 माइनस 2 और आपको मिलेगा c बराबर 3। तो बड़े ही मजे से आप a, b और c के मान निकाल चुके हैं। अब इसके बाद आपको निकालना है d का वैल्यू। d का वैल्यू कहाँ से निकलेगा भाई? d का वैल्यू निकलेगा यहाँ से। तो क्या करो, यहाँ पर आप इसमें किसका वैल्यू लगा दो? c का वैल्यू निकाल दो, निकाल ही लिया, वो लगा दो यहाँ पर, तो d का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। लिख लो ये बात। c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो जब इससे रखोगे आप तो आपको मिलेगा 3 गुना c का वैल्यू भी 3 ही है तो 3 ही लगाओ, प्लस d बराबर 13, 3 तिया 9 प्लस d बराबर 13, या फिर d बराबर 13 माइनस 9, या फिर d बराबर 4। तो यहाँ पे आपको सारे वैल्यू मिलके तैयार हो गए, जिसमें आपने a, b, c और d सब के वैल्यू निकाल लिए। इसके बाद अपना सवाल नंबर 8 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि ये एक वर्ग आव्यूह होगा यदि, ये कब एक वर्ग आव्यूह होगा? मैंने बताया था कि जब नंबर ऑफ रो इक्वल हो जा नंबर ऑफ कॉलम के, मीनिंग m बराबर हो जा n के, तब एक आव्यूह हमेशा वर्ग आव्यूह कहलाता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मैंने बताया था ना शुरू में, जब नंबर ऑफ रो किसके बराबर हो जा? नंबर ऑफ कॉलम के। अब इसकी तरफ देखो जरा ध्यान से, बड़े प्यार से देखो, जैसे उसे नहीं देखते थे प्यार से, ठीक वैसे ही इसे भी देखो। यहाँ पे देखोगे तो रो भी कितने हैं? 2 हैं, और कॉलम भी कितने हैं? 2 हैं। तो उस केस में ये एक वर्ग आव्यूह है, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो भाई ढूंढ इसमें फिर m बराबर n कहाँ है, और उसे क्या कर दे, उसे टिक कर दे, और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, और 9 से पहले जगह यहाँ पे कम है, मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर, क्या नंबर है, क्वेश्चन नंबर 10 बता देता हूँ क्या है। देखो ये कह रहा है 3 करोड़ 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। भाई 3 करोड़ 3 के अवयव बनाने हैं, ये पूछ रहा कि कितने अवयव आप बना पाओगे यदि केवल 2 अवयवों को इसमें यूज हो रहा हो, एक 0 का और एक 1 का। ऐसे केस में क्या करना है आपको, जितने भी अवयव दिए हुए हैं, जैसे कि हमें यहाँ कितने अवयव दिए हैं? 2, उसकी पावर लगानी है। पावर क्या लगानी है? उसकी पावर आपको लगानी होगी जितनी भी उसने उसकी कोटि दी है। तो यहाँ हमारी कोटि है 3 करोड़ 3, तो अवयव कितने हैं? 2, तो 2 की पावर लगाओगे 3 करोड़ 3, मीनिंग 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ अवयवों की संख्या, इमेजिन अगर यहाँ अवयवों की संख्या 2 की जगह 3 होती, 0 होता, 1 होता और 2 भी होता, तो कितने अवयव हो गए? 3। तो आपको करनी पड़ती 3 की पावर 3 करोड़ 3, मीनिंग 3 की पावर 9, जो कैलकुलेट करके वैल्यू आता वो इसका आंसर होता। लेकिन अभी हमें 2 की पावर 9 करना होगा। देखो तो कैसे करेंगे, इसी में लगा लो कहीं, कहाँ पे लगाओ? यहाँ पे कर दे। तो 2 की पावर कितनी लगानी पड़ेगी भाई? 3 करोड़ 3, मीनिंग 2 की पावर कितना लगाना पड़ेगा? 9, मीनिंग 2 गुना 2, 2 कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 और। अब इनकी क्या कर दो, इनकी गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और वही आपका आंसर होगा। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? अरे बड़े बड़े बचपन में बहुत काम करे तुमने ऐसे से। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 का डबल और फिर उसका डबल, कुल मिलाकर हमारा आंसर आएगा 512। तो इस प्रकार आप इन्हें कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन करूंगा, पहले मैं इसे थोड़ा सा क्या कर दूं, मिटा दूं, थोड़ी जगह बना लूं, उसके बाद आता हूं। तो बच्चा पार्टी ये मैंने मिटा दिया है। अब बात सुनो ध्यान से, एक बात इसमें ध्यान रखनी है, आप अगर x, y और z का वैल्यू किसी भी आव्यूह में निकाल रहे हो जहां 2 आव्यूह को बराबर दिखा रखा है, वहां पर x का वैल्यू एक ही पॉसिबल होगा। कितना? केवल एक। या तो 2 चीज का ऐसा वैल्यू हो कि वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता हो, एक चीज बढ़े एक चीज घट जाए, या एक चीज घटे दूसरी चीज बढ़ जाए। लेकिन कभी भी एक ही चीज के
दो अलग अलग वैल्यू यहाँ से नहीं निकाले जा सकते जब वो किसी दूसरी चीज पे निर्भर ना करता हो। तुम कहोगे जी कैसी बात कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी समझ में आएगा, बस 1 मिनट में। बात देखो, इस सवाल को पढ़ना है अपने को नोटे को। यहाँ से हमें क्या कह रहा है, यहाँ से भी हमें एक्स का और वाई का वैल्यू निकालना है। 4 ऑप्शन इसमें थे, ए बी सी डी, लेकिन मैंने क्या लिखा है, केवल ए और बी लिखा, क्योंकि मेरे पास ना तो यहाँ पे जगह थी, ऊपर से बाकी की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसका आंसर है ज्ञात करना संभव नहीं है, इसका आंसर यही है। तो वो तुम अपनी किताब में देख लेना कैसे करके वो है। आगे देखो, तो सोल्यूशन देख लो इसका। यहाँ पे हमें दिख रहा है, अगर हम 9वीं का सोल्यूशन करने जा रहे हैं तो हमें मिल रहा है 3x + 7 और y + 1 5, थोड़ा दूर को लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा, 5 2 - 3x, और ये आपको बराबर है आपके पास ये 0 और y - 2 और 8 और 4। तुलना करो भाई, क्या लिखा था, तुलना करने पर तो इसकी तुलना तो करनी पड़ेगी, कर लो तुलना। तुलना करने पर क्या बताया था, संगत अवयव ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 3x + 7 बराबर मिलेगा 0। यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो निकाल दो, अगर निकाल सकते हैं तो पहले ही निकाल दो, बाद की जरूरत ही नहीं है, इसे पहले भेज दो भाई। 3x बराबर ये 7 माइनस होएगा और यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिलेगा -7/3, याद रखना इस बात को। आगे देखो, ये इसके बराबर होगा तो फिक्स बात है, 5 बराबर होगा y - 2 के, इस 2 को घुमा के इधर लेके आओगे तो 5 + 2 होएगा, इधर y, तो y का वैल्यू आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 7 बराबर y। और आपको यहाँ तक लगेगा कि बिल्कुल क्या बात है, बिल्कुल बात सही है, अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इसमें आगे आएगी। कहाँ आएगी, ध्यान से देखो। तो ये वाली चीज भी इसके बराबर होगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिख रहा होगा शायद, y + 1 बराबर किसके होगा, 8 के, तो y बराबर होगा 8 - 1 के, तो यहाँ पे y आपको मिलेगा 7। चलो एक बात तो अच्छी हुई कि y के 2 वैल्यू मिले, दोनों वैल्यू 7 है, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। लेकिन अब x का भी लास्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 - 3x बराबर किसके दिख रहा होगा, 4 के। क्या कर लो, इसे इधर भेज दो अब इसे इधर लेके आओ, माइनस का 2 बचेगा बराबर 3x, और x को इसे 3 को इधर भेजोगे तो 2 के बटे में यहाँ पे आ जाएगा बराबर x। अब देखो ध्यान से, x का वैल्यू 1 क्या मिला है अपने को, -7/3, और x का एक वैल्यू कितना मिला है, -2/3। क्या दोनों मान बराबर हैं, बिल्कुल नहीं, दोनों मान अलग हैं। खास बात यही है इन सवालों में कि मान एक ही चीज के 2 मान अगर मिलते हैं तो वो दोनों मान बराबर होने चाहिए, या फिर अगर वो बराबर नहीं है तो वो किसी दूसरी चीज के ऊपर निर्भर करें, जिसमें एक चीज का मान बढ़े और दूसरी चीज का मान घटे। जैसे कि अभी ध्यान हो, शायद हमने एक इस वाले सवाल में, शायद इस वाले में x के 2 वैल्यू मिले थे हमें, 2 और 4, लेकिन उसके साथ हमें y के भी 2 वैल्यू मिले थे। जब x को 2 रख रहे थे तो उसने मैनेज करके y को 4 बनाया था, और जब x को 4 रख रहे थे उसने मैनेज करके y को 2 बनाया था, वो तब जाके दोनों चीज आपस में क्या हुई थी, इक्वल हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस प्रकार ये सवाल इसमें होगा। अच्छा, तो फिर हम क्या कहेंगे, इसमें ज्ञात करना संभव नहीं है, x और y का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करना संभव नहीं है। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली होती है समाप्त। उम्मीद करते हैं आप इसे देखेंगे, और देख के अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब काम आपको करने चाहिए। मिलते हैं अगली प्रश्नावली में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।